जुगती निकालती लोका, भय नाम जप जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एवो, सकल सुकृत फल राम सुनेवो। केवल कलयुग की बात नहीं है, कलयुग में तो नाम में अपार, कलयुग के जीवों को तो नाम के अतिरिक्त कोई आश्रय ही नहीं है। कलयुग के जीव अगर कल्याण करना चाहते हैं तो उनको तो केवल भगवत नाम, कलयुग केवल नाम आधारा। परंतु चारों युगों में नाम का तो प्रभाव, चारों योग, तीनों काल और तीनों लोकों में अनेक जीवों ने परमात्मा के नाम का आश्रय लेके अपना कल्याण किया, कलेशों से मुक्त हुए, भय शोक संताप से रहित होके सच्चिदानंदमय जीवन से अभिन्न हो गए। वेद पुराण और संतों का मत भी यही है। गोस्वामी जी कहते मेरी बातें हैं ऐसा नहीं है, वेदों में भी नाम की ही महिमा है, पुराणों में भी नाम की महिमा है और संतों ने भी नाम की ही महिमा कही। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रे, चढ़ी रहे, उतरे ही नहीं। उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक उनके सिद्ध हुए सब काम। नाम की अपार महिमा है, सभी संतों ने नाम की महिमा कही। मीरा, सूद, कबीर, तुकाराम जी, जितने संत हुए और सभी गुरुओं ने भी नाम की महिमा कही। जितने आचार्य हुए, भगवान शंकराचार्य, रामानुज आचार्य, रामानंद आचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्क आचार्य, मध्वा आचार्य, जितने भी सनातन धर्म के आचार्य हुए उन सब ने नाम की महिमा ही कही। संत नाम की महिमा कहते हैं, आचार्य गुरु नाम की महिमा कहते हैं, वेदादि शास्त्र नाम की महिमा कहते हैं। इतने सब नाम की महिमा में खड़े और इन सब का एक मत है कि जितने भी पुण्य मनुष्य करे उन सब पुण्यों का फल परमात्मा के नाम में, उनके चरणों में प्रेम होना है। नाम, स्वरूप और प्रीति तीनों एक ही है। कई बार सूत्रात्मक भाषा में भ्रम हो जाता है कि नाम अलग होगा, नामी अलग होंगे और प्रेम अलग होगा। नहीं नहीं, सब तीनों एक पर्याय हैं। जहाँ पर नाम आएगा वहाँ नामी भी आ जाएगा और प्रेम भी आ जाएगा। जहाँ पे नामी आएगा वहाँ नाम भी आएगा और प्रेम भी आएगा, और जहाँ प्रेम आएगा वहाँ नामी और नाम भी आएंगे। तीनों अभिन्न है। समस्त साधनों का सार परमात्मा के नाम में प्रेम होना वेद पुराण और संत बताते हैं। शास्त्रों में बात प्रसिद्ध है कि ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर प्रीतोषित प्रभु पूजे। कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन्मन मीना। पहले सतयुग में ध्यान से मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करते थे। केवल ध्यान में बैठ गए, प्रभु से प्रेम हो गया, उनकी अनुभूति हो गई, मानव जीवन सफल हो गया, मृत्यु का अंत हो गया, अमरता में प्रवेश कर लिया। दूसरा त्रेता योग आया, तो त्रेता योग में लोग यज्ञ करने लगे। बड़े बड़े विधान से यज्ञानुष्ठान करके यज्ञेश्वर परमात्मा का साक्षात्कार करके मृत्यु के कलेश से मुक्त हुए, अमरता के
आनंद की अनुभूति की। तीसरे युग में द्वापर युग आया तो वहां उस समय के लोग मनीषी ऋषि संत भगवान के चरणों की पूजा करके पूजन अर्चन से परमात्मा को, प्रभु को प्रसन्न करके उनके प्रेम की प्राप्ति की। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ है और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, बाहर निकालो उसमें घुसता है। ईर्ष्या मत करो, कपट मत करो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, बुराई मत करो, हाँ के नहीं करेंगे और वापिस उसी में कूद पड़ते। हिंसा मत करो, दूसरों में दोष मत देखो, हाँ के नहीं करेंगे, फिर उसी में कूद पड़ते। ये कलयुग न चाहते हुए भी पापाचरण हो रहा है, ये कलयुग का प्रभाव है। मानव मन उस पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, निकलना ही नहीं चाहता, पापों से कभी अलग ही नहीं होना चाहता। ऐसे समय में ध्यान यज्ञ पूजा तो बन ही नहीं सकती है, केवल नाम ही एकमात्र सहारा। जैसे कराल कलिकाल में केवल और केवल नाम ही कल्प वृक्ष के समान है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। परलोक में तो भगवान का धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान हमारा पालन और संरक्षण करता है भगवान का नाम। कलयुग में न कोई कर्म हो सकता है विधिवत ढंग से, न सरलता से आडंबर रहित भक्ति हो सकती है, और न वैराग्य से ज्ञान ही हो सकता है। बस राम नाम एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नैनी को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी है। अथवा यूं कहो कि राम नाम साक्षात नरसिंह भगवान है और कलयुग हिरण्यकशिपु है, तथा जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। और ये राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। चहु जुग तीन काल तीन लोका, भय राम नाम जपी जीव विशोका। वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सुनेहु। जानु प्रथम जुग मत विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर मन भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनिक सिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुरसाल। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम जय जय, हनुमान हरि की जय। नारायण 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 नारायण। इस तरह से भगवान का नाम साक्षात नरसिंह भगवान है और ये कलयुग हिरण्यकशिपु है। जप करने वाले मनुष्य प्रहलाद है। ये
नरसिंह स्वरूप भगवान का नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वाले मनुष्य की उनके पापों से, दुखों से, संतापों से रक्षा करता है। सुमरि सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ माथा। भगवान का नाम अच्छे भाव से, बुरे भाव से, प्रेम से, वैर से, क्रोध से, आलस से, अगाड़ी डगाड़ी करते किसी भी तरह से नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है। नाम कभी नहीं छोड़ना, किसी भी परिस्थिति में नाम स्मरण, नाम जप और नाम कीर्तन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाम ही एक ऐसा है, हर एक परिस्थिति में मानव का कल्याण करने में समर्थ है, और कोई ऐसा साधन नहीं है। बाकी साधनों में आचार, विचार, सम्य, इन सब का निर्धारण है, पवित्रता है, सम्य है, परंतु नाम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, उठते बैठते, चलते, सोते, जागते, हर समय जपने से कल्याण ही करता है, हानि नहीं करता। बाकी साधन हानि कर लेते हैं। अशुद्ध अवस्था में, अयोग्य स्थान पर उन साधनों को करना निषिद्ध है, आध्यात्मिक कल्याण के साधनों को, परंतु भगवान का नाम सर्वत्र लिया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उसी परम कल्याणकारी भगवान राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी को सेवक मोसो, निज दिशि देखी दया निधि पोषो। लोक वेद सुसायब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुख भी कुख भी निज मति अनुहारी, नर पै श्राहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नरपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनीति भगति नति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राव। रिजत राम सने निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। सत सेवक की प्रीति रुचि, रखियै राम कृपालु। उपल किए जन जान जहि, सचिव सुमति कपि भालु। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान के समान उत्तम स्वामी नहीं है। भगवान राम के समान कोई श्रेष्ठ स्वामी हो ही नहीं सकता, और मूढ़ सरीखा बुरा सेवक नहीं हो सकता। भगवान इतने श्रेष्ठ है, इतने श्रेष्ठ है, और मैं इतना कनिष्ठ हूँ, इतना कृष्ण हूँ, इतना कृष्ण हूँ। ये दोनों की उपमा नहीं है। भगवान की श्रेष्ठता की उपमा नहीं है, और मेरी निकृष्टता की उपमा नहीं है।
इतना होने पर भी परम प्रभु दयालु दयानिधि भगवान राम अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है, अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। उनकी जो संयम की, उनका जो स्वभाव है, उनकी कृपा इतनी है कि अब नहीं, जब इतनी कृपा करेंगे अब नहीं करेंगे, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, कृपा से अघाते ही नहीं हैं। इस कारण निकृष्ट से निकृष्ट जीव भी उनका आश्रय लेता है, उनके साथ अपनत्व का संबंध मानता है, तो भगवान उसकी मान्यता को सजीव करते हैं, उसका पालन करते हैं। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति है। अच्छे जो स्वामी होते हैं वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर, गरीब, गंवार, नगरवासी, पंडित, मूर्ख, बदमाश, यशवी, सुकवि, कुकवि, सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मिठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझ से बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।